हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सारे फ्रेंड्स कैसे हैं? देखिए, जो दीपावली वाली सुबह थी ना, वो इतनी सुंदर लग रही थी देखने में। और मॉर्निंग से मैं उठ गई थी क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला था। और आज ना बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मेरे साथ ही साथ उठ गए थे वो। फिर हमने मॉर्निंग का रूटीन, अपना जो एक्सरसाइज वगैरह है ना, वो सब ख़त्म किया। और उसके बाद ना यहाँ मैं ब्रेकफास्ट का काम जल्दी निपटाने आई थी और इसके लिए ना थोड़ी सी क्लिप्स मुझसे मिस हो गई हैं। मैंने चावल जो है ना रात में भिगो कर रखा था। चावल और सूजी से ना ये बना हुआ है, मतलब इडली के जैसा ही है, बट मैंने ना थोड़ा टाइम सेव करने के लिए इसे ढोकले वाले जो मोल्ड है ना उसमें बनाया था। ये ना बहुत ही जल्दी फटाफट से बन जाता है और खाने में भी इडली जैसा ही टेस्टी होता है। लेकिन इसके लिए ना मैंने सांभर नहीं बनाया था, मैंने चटनी बनाई थी। जो एक चटनी है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी सिंपल रेसिपी है उसकी, वही वाली चटनी मैं बनाई थी। और इसको ना ऐसे तड़का लगाकर मैंने ये सारा जो, मतलब समझिए इडली ढोकला जो भी बोल सकते हैं, वो इसमें तड़का लगाकर डाल दिया था। और तड़के के लिए ना थोड़ी सी मैंने यहाँ पर राई डाली थी, थोड़ा सा हींग भी डाला था, और जो भी थोड़े बहुत से मसाले और करी लीव्स थोड़ी सी और नमक डालने के बाद इतना सारे जो है ना ढोकला, ये सब मैंने डाल दिया था। ये चावल और सूजी का ढोकला खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। और यहाँ पर ना थोड़ा तीखा खाने वाले ना ग्रीन चिली या फिर उसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, बट बच्चे नहीं खाते तो मैंने नहीं डाला था यहाँ पर। फिर ना इसको मैंने बंद कर दिया था, इसे पकाना तो नहीं है, बस तड़का लगाकर मैंने ऑफ कर दिया था गैस। उसके बाद साइड में ना थोड़ा सा ऑयल लिया था, फिर मैंने उसमें ना जो सूखी वाली कसूरी मेथी होती है ना, वो थोड़ा सा डाला था। और इधर देखिए बच्चे भी जूस की तैयारी कर रहे थे, अनार छील लिए थे उधर बच्चे। और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ ना, इसमें मैंने थोड़ा सा जो कसूरी मेथी डाला था, उसकी हल्की सी जो स्मेल बस आनी है, उसे जलाना नहीं है। फिर तुरंत ये वाली जो मैंने चटनी ग्राइंड करके रखी थी वो मैंने इसमें तुरंत डाल ली। और ये ना एकदम फटाफट से रेडी होता है और बच्चों को काफ़ी पसंद आता है ये वाला नाश्ता। और ये चटनी तो ना किसी भी चीज़ के साथ बच्चों को खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और उसके बाद मैंने ये क्लीनिंग का काम भी बहुत जल्दी जल्दी से निपटाया, क्योंकि खाने पीने के बाद ना किचन तो गंदा होता ही होता है, उसे थोड़ी थोड़ी बीच बीच में क्लीन करने से ना वो साफ़ सुथरा रहता है। और आज तो दीपावली का दिन था, तो हर कोने को मैं कोशिश कर रही थी ना कि तुरंत तुरंत से साफ़ कर लूँ, ताकि मेरी समय की बचत हो। क्योंकि आज का दिन जो है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें करने के लिए थी, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ी सी हड़बड़ी भी थी कि सही समय से सारी चीज़ें हो जाएँ। तो यहाँ पर ना मैं किचन को क्लीन भी कर ले रही थी, क्योंकि दोपहर का जो खाना बनाना है ना, उससे पहले थोड़ा सा ये किचन बढ़िया सा क्लीन रहे। और त्योहार वाले दिन तो ना सफाई का बहुत ध्यान देना पड़ता है। सारा किचन मैंने एक बार अच्छे से क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह भी। उसके बाद देखिए जो फ्रूट्स लेकर आए थे ना रात में हस्बैंड जी, तो वो सब मैं, बहुत रात में आए थे वो, तो वो सब मैं अभी नहीं निकाल के रख पाई थी, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर मैं खाली कर ले रही थी साथ ही साथ। कि किचन में रहती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि किचन का सारा काम ख़त्म करके फिर मैं यहाँ से निकलूँ, ताकि बार बार, मतलब कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं ना, जैसे भूल गए तो फिर उसमें टाइम ही नहीं मिल पाता उसको फिर से कुछ करने के लिए। तो वही सारी चीज़ें मैं, देखिए दूध वगैरह सब चीज़ सही जगह पर रख रही थी ले जाकर, और जो भी यूज़ हुई है सामान, फ्रिज में रखने के सामान फ्रिज में, ऐसे मतलब एक ही साथ सारा काम मैं ख़त्म कर ले रही थी। और देखिए मैंने ना खाने की भी तैयारी दोपहर की यहाँ पर कर ली थी, क्योंकि मुझे भी नहाने जाना था जस्ट। दोपहर के खाने के लिए ना यहाँ पर मैंने जो मूँग दाल भिगा कर रखे थे ना, छिलके वाली जो ग्रीन वाली मूंग दाल, वो मैं यहाँ पर रख दी थी कुकर में सीटी आने के लिए। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट ले लिया था, क्योंकि इस दाल में ना ऐसे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर डायरेक्ट मैं आपको मिल रही हूँ इवनिंग में, क्योंकि दोपहर में इतने सारे काम थे ना, रंगोली वगैरह कोना कोना, मतलब आज का दिन ऐसा बीता ना कि जितनी भी ज़्यादा सफाई की गई वो भी कम पड़ रहा था। और बच्चों ने भी छोटी मोटी बहुत सारी मदद की है, रंगोली तो बच्चों ने ही डाला, मैं तो ये सारे कामों में ही ना बिजी हो गई। और मुझे तो थोड़ा सा फिर से मार्केट जाना पड़ा, क्योंकि क्या है ना, पता नहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो सामान है ना वो रह ही जाता है। फिर ना रात का खाना बनाने के बाद मैं ये सारी तैयारियों में जुट गई थी, क्योंकि आज है दीपावली, तो लक्ष्मी गणेश जी की आज होगी पूजा। तो ये सारी जो पूजा की तैयारियां हैं ना, मैं ये सब कर रही थी। और यहाँ पर भी देखिए बच्चे रेडी हो चुके थे, और ये सब दिए वगैरह लगाने में ना पूरी मदद कर रहे थे, बाती दिया ये सब का काम जो है ना बच्चों ने संभाल रखा था। और प्रियांजलि ने जो DIY बनाया था ना, ये
स्टैंड, दिया स्टैंड, इसी का मैं यूज़ यहाँ पर कर रही थी। और देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की ये वाली मूर्ति, बहुत क्यूट लगी थी मुझे देखने पर। तो मैं ये वाली मूर्ति ना ले आई थी। और उसके बाद देखिए यहाँ अष्टदल बना दिया है कमल मैंने, और उसमें ना यहाँ पर कलश की स्थापना की मैंने। जैसे हर साल पूजा की जाती है ना मेरे यहाँ, मतलब एकदम सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा कोई वो एकदम तरीके से नहीं करते हैं, लेकिन जैसा भी सिंपल तरीके से हर बार की जाती है ना, उसी तरीके से मैंने इस बार भी की है पूजा को। और अगर छोटी मोटी सी मिस्टेक भी हो जाती है ना, तो भगवान जी तो बहुत दयालु है, वो माफ़ कर देते हैं। तो ये देखिए जितना भी मुझसे हो पाया, जो जो मुझे याद आया इस समय पर, मैंने वो सब किया। और ना हस्बैंड जी जो पूजा की सामग्री लेके आए थे ना, उसमें गौरी गणेश जी, मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर वो पूजा की सामग्री लेकर आए थे। बट ना एक चीज़ उसमें मिस हो गई थी पूजा के सामानों में, याद नहीं आ पाया कि ना कमल के जो फूल है ना, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर साल मैं कमल के फूल चढ़ाती हूँ, बट इस साल ऐसा हुआ ना कि कमल के फूल मिस हो गए, वो नहीं आ पाए। और ये ना मुझे पूजा के एकदम समय, ये जब मैं सब डेकोरेट कर रही थी ना, पूजा की एकदम तैयारी कर रही थी, तब मुझे याद आया कि अरे कमल के फूल तो नहीं हैं। तो बहुत पछतावा हुआ, लेकिन ना रात भी हो गई थी, फिर वापस नहीं गए। तो जो भी था, जितना भी था, उसी में फिर पूजा को कर लिए। अब कोई बात नहीं, अगले साल इस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। और बच्चों ने देखिए सारे दीप रेडी कर दिए थे तेल और बातियां लगाकर। ये सारी वीडियोस ना बच्चों ने ही निकाली है, पता नहीं कैसे कैसे, वरना मुझसे तो, मैं अगर मेरे भरोसे रहते ना तो हो नहीं पाता। मेरा तो पूरा ध्यान बस जल्दी से सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाए इसी पे थी। और देखिए फटाके वगैरह जो लाए थे ना हस्बैंड जी, बार बार बच्चे उसे निकाल कर फैलाते जा रहे थे। मतलब इतना बार बार साफ करने के बाद भी यहाँ बच्चे ना कुछ मतलब गिराते जा रहे थे, गंदगी फैलाते जा रहे थे। मुझे तो ना इसी बात से बहुत थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि पूजा भी यहीं पर करनी है। और पूरा साफ करने के बाद भी ना बच्चे फिर थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर फैला रहे थे, तो फिर उनसे ही मैंने वो सब कुछ ठीक करवाया। और देखिए बच्चों के एक्साइटमेंट, मतलब दिया जलाना है, रंगोली देखिए कितनी प्यारी सी रंगोली पाड़ी ना। ये सब दोपहर में काम हुए थे, वो सब ना रिकॉर्ड नहीं हो पाया फ्रेंड्स। मुझसे जितना हो पाया है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि ये वाला जो दिन है ना बहुत ज़्यादा बिजी था। इस दिन के काम की अगर मैं बात करूँ ना, तो रात तक मतलब काम था ही था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था काम। समझिए आप, समझ नहीं आ रहा था कि मतलब काम छोटे मोटे कैसे दिखते चले जा रहे हैं। इतना पहले से सारी प्रिपरेशन करने के बाद भी आज का जो दिन था बहुत ज़्यादा बिजी और बहुत ज़्यादा थकाने वाला था। तो देखिए मैंने एकदम अच्छे से अपने तरीके से डेकोरेशन किया, जो भी मुझे आता है सिंपल तरीके से। और यहाँ पर ना मैं फिर थाली वगैरह भी लगा ले रही थी, क्योंकि पूजा इसी थाली से हम करेंगे। तो जितनी चीज़ें मतलब थी पूजा की सामग्री में, वो सब मैंने धीरे धीरे से निकाल कर अच्छे तरीके से थाली में जमा दिया। कि ना आज ही मैंने देखा था ना, चेक किया, तो कुछ सामान जो छूट गए थे, जैसे कि पूजा के सामान थे ना, चुनरी वगैरह हो गया, और थोड़े बहुत सामान थे कौड़ी वगैरह। तो ये सब चीज़ ना मैं लेने के लिए वापस गई थी खरीदने के लिए शॉप, और आज ही जाना पड़ा था मुझे टाइम निकाल कर। उसके बाद ना और भी चीज़ें, जैसे कि घर में रंगोली बनाने, ये सारे काम दोपहर में किए बच्चों के साथ मिलकर। और फाइनली देखिए मेरा मतलब मंदिर जो है, चौकी, वो सब सज कर ऐसे रेडी हो गया। कितना अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर दिख रहा था। हस्बैंड जी भी बोल रहे थे ना बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। तो फिर सारी फैमिली ने, हमने मिलकर की लक्ष्मी गणेश जी की पूजा। फिर आरती वगैरह करने के बाद ना, प्रसाद वगैरह देने के बाद सबको, फिर बच्चों को खाना मैंने खिला दिया था जल्दी, क्योंकि इनको ना बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था फटाके फोड़ने के लिए। ये तो ना खाना भी नहीं खाते, इसलिए ना, क्योंकि खाना वगैरह बन चुका था रात का। तो मैंने बोला कि पहले सब खाना खा लो, थोड़ी देर बैठने के बाद फिर फटाके फोड़ना। तो फिर बच्चों को खाना खिलाने के बाद ना फिर मैंने उनको फटाके दिए, वरना तो ये ना एक बार फोड़ना स्टार्ट करते तो भूल जाओ फिर खाना पीना। बच्चों ने देखिए इतना धमाल मचाया ना, बड़े बड़े से बॉम्ब, फुलझड़ी, इतने फटाके फोड़े। मुझे तो ना बहुत ज़्यादा डर लगता है फटाकों से। और देखिए हस्बैंड जी भी लगा रहे थे कुछ फटाके, उन्होंने भी बच्चों को फोड़ के दिखाए, और ना खड़े होकर साथ ही बच्चों के फटाके फोड़ रहे थे और देख रहे थे कि बच्चे थोड़ी सी ना लापरवाही ना करें, क्योंकि क्या है आग वाग का मामला है ना, तो डर भी होता है थोड़ा जलने वलने का। तो इस वजह से ना वो देख रहे थे यहाँ पर खड़े होकर। और बच्चों ने और इनके पापा ने ना बहुत ज़्यादा जिद किया मुझे भी फटाके फोड़ने के लिए, लेकिन मैं बॉम्ब वगैरह तो मैं नहीं लगा पाई, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने ना ये देखिए अनारदाना जो होता है ना, वो मैंने यहाँ पर लगाया, और मैं तो इसी से खुश हो गई भाई। मुझे तो बहुत डर लगता है फटाकों की आवाज़ से। तो अभी तक यहीं तक थी वीडियो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। फिर से मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।